दोस्तों नमस्कार, मैं बीजे वाकड़े, एक्सपोर्ट गाइडेंस सेंटर। इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का रिलेवेंस क्या है वो जान लेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में बेसिक जो है वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री। Another aspect is receiving the foreign exchange. Foreign exchange payment रिसीव करना, ये ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। पहले अपना फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, वो ज़रा अनकम स्ट्रिक्ट था एंड पीपल वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. So it was turned into Foreign Exchange Management Act under liberalized economic structure. ये एक्ट में since अपना foreign exchange position is now very comfortable, बैंक को बहुत से डेलीगेटिंग पावर देके रिजर्व बैंक का रोल कम हुआ है, मिनिमम हुआ है. अभी कमिंग टू एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट जो करते हैं उसका पेमेंट बाद में आता है. एक्सपोर्ट में क्रेडिट देना तो इसेंशियल है टू गेट द बिजनेस. क्रेडिट 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो देके एक्सपोर्टर्स अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक्सपोर्ट में कंडीशन है कि डेट ऑफ एक्सपोर्ट के बाद 9 महीने के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए. ये 9 महीने का पीरियड इसलिए दिया है कि एक्सपोर्टर को फैसिलिटी हो टू एक्सटेंड द क्रेडिट एंड टू प्रमोट द बिजनेस. अब ये 9 मंथ्स पीरियड है, उसके बाद अगर डिले होता है तो नॉर्मली 3 महीने का एक्सटेंशन रिजर्व बैंक थ्रू बैंक देती है. तो एक्सपोर्ट करके ऑब्लिगेटरी है कि एक्सपोर्ट करने के बाद 9 महीने के अंदर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहिए. और ये करने के लिए हम एक्सपोर्टर शिपिंग बिल में डिक्लेरेशन देते हैं कि एक्सपोर्ट डेट के बाद 9 महीने के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाएंगे. ये करने के बाद जब भी एक्सपोर्ट होता है उसके बाद बैंक से पेमेंट आता है तो बैंक को एक्सपोर्ट एविडेंस देना पड़ता है इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट. अगर इंपोर्ट की बात करेंगे तो इंपोर्ट में हम गुड्स और सर्विसेज देश के अंदर लाते हैं और फॉरेन एक्सचेंज हम पेमेंट करते हैं. ये पेमेंट बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक जैसा इंपोर्टर के रिक्वायरमेंट के तरफ फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं और इंपोर्टर को इंपोर्ट का एविडेंस बैंक को देना पड़ता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एंट्री. इंपोर्ट में कभी कभी आपको एडवांस मिलता है. एडवांस आप ले सकते हो, उसके लिए बैंक आपको नोटिफाई करता है, फॉरेन इनरोड रेमिटेंस सर्टिफिकेट देता है. आपकी जिम्मेदारी इंपोर्टर की, जब भी आप उसके अगेंस्ट इंपोर्ट करते हो तो उसका एविडेंस बैंक को देना चाहिए. तो ये इम्पोर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. अभी एक्सपोर्ट के बारे में अगर कुछ पेमेंट किसी तरह से नहीं आया, आपने एफर्ट्स किया, 9 महीना हो गया, एक्सटेंशन लेके 12 महीना हो गया, और अगर पेमेंट कुछ रीजंस के लिए नहीं आ रहा है तो आपको जो इंसेंटिव जो लिया है आपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वो वापस करना चाहिए. दूसरा, एज ए
facility for accounting, you can write off certain amounts with the permission of Reserve Bank of India. जैसे लोकल में हम जब भी बैड डेट राइट ऑफ करते हैं वैसी फैसिलिटी है, उसके लिए तुम्हारे बैंक से रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ती है. बट फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वी हैव टू रिमेंबर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विच कंट्रोल जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस कंट्रोल करता है. अगर उसके बारे में आपको कुछ जानकारी लगेगी तो प्लीज़ रेफर टू अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, and we await your comments. Thanks and regards.